हे एवरीवन, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उन चारों को डायलॉग एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए एक स्पिरिट शॉट की जरूरत होती है। उन्हीं स्पिरिट शॉट्स की हंटिंग के लिए जिन्योन उन सभी को माउंटेन के टॉप पे ले जाता है, जहाँ पे उनका सामना यहाँ जिन्योन के काफी पुराने दुश्मन का के साथ होता है, जो कि अब की बार एक अलग ही बाड़ी के टट्टू अपने साथ लाया था। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें कार्मन को दिखाया जाता है, जो उनमें से एक ग्रुप को ये ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द इन सभी को मार डाले, ताकि जिन्योन के पास वो जो कीमती ट्रेजर्स है जिससे ढूंढने के लिए वो काफी दिनों से जिन्योन के पीछे पड़ा है। ये कार्मन के ही बिग बॉस का आदेश होता है और उसी को लाने के लिए ये सभी यहाँ पे जिन्योन के पीछे पड़े होते हैं। वो जो किलिंग ग्रुप होते हैं वो सभी एक साथ यहाँ पे जिन्योन पे अटैक करते हैं, लेकिन एन मौके पे ही जो मिंगजुआन होता है वो एक प्रोटेक्टिंग शील्ड क्रिएट करता है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं। अब आगे ये सभी अपने आप को बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और जिनका पीछा यहाँ पे का के बंदे लगातार तेजी से कर रहे होते हैं। और आगे मिंगजुआन के ये पूछने पर कि आखिर इतने सारे लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं, जिन्योन उससे कहता है कि ये अभी बातें करने का नहीं बल्कि दौड़ने का समय है। ये सभी अपने अपने ड्रैगन पे सवार होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो किलिंग ग्रुप्स होती है लगातार इन पे हमला कर रहे होते हैं। इसीलिए जिन्योन यहाँ डिसाइड करता है कि वो अब अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे। ये देखते ही वो जो किलिंग ग्रुप होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं और अब वो अलग अलग बंदे पे सेपरेटली फोकस कर रहे होते हैं। और यहाँ हम इन दो ग्रुप्स के बीच एक काफी शानदार फाइट को देखते हैं, जहाँ इनकी फाइट के दौरान हमें इनके बीच एक यूनिटी भी दिखाई देती है। किस तरह ये लोग अपने अपने ड्रैगन की शक्तियों का यूज कर रहे होते हैं और अलग अलग तरह से उन किलिंग ग्रुप्स के बंदे पे अटैक कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ येलो को दिखाया जाता है, जो कि अपने सोल चेन का इस्तेमाल करती है और अपने ओपोनेंट को 1 सेकंड के अंदर ही मार डालती है। अब अगली बारी यहाँ पे याना की होती है, जो कि अपनी फैंटम स्पाइडर के पावर का यूज करती है। और वे जो बंदे जो लगातार अटैक कर रहे होते हैं मिंगजुआन पे, उनसे बचने के लिए मिंगजुआन एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर देता है, लेकिन वो शील्ड को अब ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी मदद यहाँ पे याना करने के लिए आती है। आगे हम यहाँ पे याना के बहुत सारे क्लोन फैंटम रोबोट्स को देखते हैं, जो कि लगातार अपने ओपोनेंट पे हिट कर रहे होते हैं। इस पे उसका ओपोनेंट जो होता है वो उन स्पाइडर्स के अटैक से बचने के लिए यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले उस क्लोन में से असली वाले को ढूंढेगा, तभी याना के अटैक को वे लोग यहाँ पे बंद कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए वे बंदे एक एक करके याना के फैंटम क्लोन स्पाइडर्स को मारने लगते हैं, जिसपे वो सारे क्लोन स्पाइडर्स तो वहाँ पे मारे जाते हैं, लेकिन वो जमीन में एक ऐसा स्पाइडर वेब क्रिएट करते हैं जो सीधा उसके ओपोनेंट्स को ही जकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे का ये देखता है कि अब उसके सारे बंदे तो एक एक करके मारे जा चुके हैं, इसलिए अब मैदान में उसे खुद ही उतरना होगा। ये वो उनसे फाइट करने के लिए कार्मन की परमिशन मांगता है, जिसपे कार्मन उनसे कहता है कि अगर इस बार तुम फेल हुए तो याद रखना तुम उनके अटैक से नहीं बल्कि मेरे हाथों ही मारे जाओगे। कि हमें मिंगजुआन का वो पीकॉक ड्रैगन भी दिखाया जाता है, जो इतना बड़ा वहाँ पे कांड तो नहीं करता, लेकिन वो इस तरह से अपने ओपोनेंट को डरा के भगाता है, वो दोबारा उन पे अटैक करने के लिए वापस नहीं आते। वहाँ पे एक बंदा जो बच जाता है वो आखिर कैसे बचा रह जाता है, जिन्योन उसे घेर लेता है और उस पे वाटर बॉम्ब से ऐसा अटैक करता है कि उसके ढेर होते ही यहाँ ये चारों काफी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन को यहाँ पे हरा दिया। लेकिन इतने में उन पे फिर से अटैक होता है किसी ड्रैगन बोन द्वारा, जिस अटैक को यहाँ पे जिन्योन अपने एक खास वेपन से रोक लेता है। एक खास वेपन वही होती है जिसे ढूंढने का काम उसके सिस्टम ने उसे दिया था। अब आगे इस अटैक को करने वाला और कोई नहीं बल्कि का ही होता है, जो उनसे कहता है कि मेरे होते हुए तुम सभी यहाँ से बच के तो आसानी से नहीं जा सकते। जिसपे जिन्योन उसे कहता है कि लगता है कि पिछली बार जैसे हमने तुम्हें हराया था, उस हार को लगता है तुम भूले नहीं हो और फिर से हार का मजा चखने के लिए हमारे सामने इस तरह प्रकट हो चुके हो। अब ये सुनते ही का पूरी तरह से बौखला जाता है और उन्हें चैलेंज करता है कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय करके ही रहेगा। इसके लिए वो एक बहुत बड़ा बोन ड्रैगन का फॉर्मेशन क्रिएट करता है। अब ये फॉर्मेशन पिछले फॉर्मेशन की तरह नहीं होता है, ये काफी बड़ा होता है आकार में, और जिन्योन के लगातार अटैक करने के बावजूद उस फॉर्मेशन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। वे आगे यहाँ जो जिन्योन का दोस्त होते हैं वो बारी बारी से अपने ड्रैगन की पावर का यूज करते हैं और उसके फॉर्मेशन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी पावर्स का भी उस फॉर्मेशन पे कुछ इफेक्ट नहीं होता। आगे का उनसे कहता है कि मेरी एबिलिटी को तुमने कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर दिया और अब मैं तुम्हें अपने बोन ड्रैगन की असली स्ट्रेंथ को दिखाता हूँ। आगे हम कुछ बोन्स को आपस में इकट्ठा होते देखते हैं और जिससे एक अलग ही वेपन वहाँ पे तैयार हो जाता है। वो वेपन तेजी से घूमता हुआ इनकी तरफ बढ़ता है अटैक करने को, तभी हम देखते हैं मिंगजुआन को वो फिर से एक शील्ड क्रिएट करता है और उस वेपन के अटैक से बचाने की कोशिश करता है।
लेकिन वो शील्ड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता। आगे हम उस वेपन को देखते हैं, उसके शील्ड को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अचानक लगे झटके से सभी लोग अपने अपने ड्रैगन से नीचे गिर जाते हैं। वहीं अब हम जिनियन को देखते हैं कि अब वो अपने दोस्तों की ये हालत देख के उसे रहा नहीं जाता और अब वो अपने ड्रैगन के पंचों से स्का के फॉर्मेशन को ऐसा भेदता है कि वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे वो स्का का भी फॉर्मेशन टूटता है और यहाँ जिनियन अपने उसी वेपन से उस पे अटैक करता है। इससे वो का तो बच जाता है, लेकिन उसके दूसरे साथी को वो मार गिराता है। अब आगे उसके पास मात्र उसके 2 ही बंदे बचे होते हैं और यहाँ पे का को हमें एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करते देखते हैं से लगातार हजारों की संख्या में वहाँ पे एनर्जी वेव निकलती है और वो जिनियन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी वहाँ पे जिनियन की सिस्टम अपेयर होती है और हम जैसा कि जानते हैं कि जैसे जिनियन की सिस्टम अपेयर होती है वो पूरा का पूरा टाइम वहाँ पे रुक जाता है, जहाँ उसकी सिस्टम उसे ये एक मैसेज देती है कि उसके ड्रैगन और उसके होस्ट को अब अपग्रेड किया जाता है। तो इस अपग्रेडिंग की प्रक्रिया में उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि जिनियन के बॉडी में जो ड्रैगन मार्क होता है वो अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनर्जी लाइट हमें दिखती है। ये देख के सभी लोग सरप्राइज रह जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और हमें अब जिनियन के ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अब धीरे धीरे अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। यहाँ पे जिनियन के उस ड्रैगन के ट्रांसफॉर्मेशन को हम अगले एपिसोड में देखेंगे जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं बहुत ही जल्द अपने पुराने चैनल में एक नई लॉन्ग वीडियो लाने वाली हूँ जिसकी काफी डिमांड आप लोगों ने काफी दिनों से की है और इस लॉन्ग वीडियो को बनाने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है गाइज, सो स्टे ट्यून्ड विथ अवर चैनल क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों को एक एंटरटेनमेंट का महाडोज मिलने वाला है। और अब तक आप में से किसी ने भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब